क्लास। तो आपका चैप्टर 16 रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये मैं आपको करा रही थी। जिसमें आपका लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कराया था वो मैंने आपको बताया था कि मीडिया या कम्युनिकेशन का जो हिस्ट्री है एक तरीके से वो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था ये किस तरीके से एंशिएंट टाइम में इंडिया के लोग जो है कम्युनिकेट किया करते थे, जो विधियाँ थी उनके कम्युनिकेशन की। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो द प्रिंट फॉर्म ऑफ मीडिया इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो प्रिंट मीडिया है वो आप कह सकते हैं सबसे एक पुराना और एक सबसे साधारण कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेशन से मतलब है एक दूसरे से बात करने का, संप्रेषण करने का सबसे पुराना तरीका है। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इज़ नोटवर्थी। इसके द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जाता है, जो जानकारी दी जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, या इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोटवर्ती मतलब आपने देखा होगा एग्ज़ाम की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग ज़्यादातर यूपीएससी या बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये डेली न्यूज़पेपर नहीं, मतलब हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि उससे उन्हें बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इशू एंड टॉपिक्स। तो न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें बहुत से चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें समाज के बारे में, हमें हमारी आर्थिक कंडीशन के बारे में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें वो भी पता चलता है। कल्चरल, साइंटिफिक, मतलब आप देखेंगे तो एक न्यूज़पेपर में बहुत से पेजेस होते हैं जिनमें हमें एक जगह गेम की भी मिलती है, गेम स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है इस समय, या कोई नया अगर किसी साइंटिस्ट ने परीक्षण किया है या कोई खोज की है तो उसके बारे में भी हमें न्यूज़पेपर से पता चल जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, वीकली, मंथली, बुकलेट एंड ब्रोचर्स, न्यूज़लेटर्स, हैंडबिल्स, बिलबोर्ड्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो हम किस किस तरीके से इस तरीके की चीज़ें पता कर सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर सबसे आसान तरीका है। न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें डेली हर चीज़ पता है। मैगजीन्स होती हैं आपकी, वीकलीज होती हैं हफ्ते, जो एक रूपाइन टाइप में भी आपकी आती है अगर आप देखेंगे। इसके अलावा मंथली बुकलेट्स, आपको बड़ी बड़ी शॉप पे पूरा मंथ का एक बुकलेट मिल जाता है जिसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिलबोर्ड्स एक मैगजीन होती है, बुक्स होती हैं आपके, हैंडबिल्स होते हैं, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। अब इन प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड व्यूज़ ऑन डाइवर्स टॉपिक। तो प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर हैं आपके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल एक तरीके से अदा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें अलग अलग न्यूज़ प्राप्त होती, समाचार प्राप्त होते हैं, खबरें प्राप्त होती हैं, और हमें हर एक डाइवर्स टॉपिक, मतलब हमें एक से ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, हमें अलग अलग जगह जाने की नहीं ज़रूरत है कि अगर हमें इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में जानना है तो हमें अलग जाना चाहिए, या अगर हमें स्पोर्ट्स के बारे में जानना है तो हमें अलग किसी चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, न्यूज़पेपर में आपको सब कुछ मिल जाता है। न्यूज़पेपर इन्फॉर्म अस अबाउट द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में हमें दुनिया में क्या हो रहा है उस सभी के बारे में पता चल जाता है। दे गिव ग्लिम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वो जो है हमें बता देते हैं कि ज़रूरी खबरें क्या हैं। ठीक है, पूरा ना बताएं लेकिन हमें थोड़ा बहुत उससे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चल रहा है इस वक्त। पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स, क्या पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हैं, सोशल मतलब समाज में क्या हो रहा है या राजनीति में क्या हो रहा है, हमें वो भी पता चल जाता है। इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट इनटू फाइनेंशियल मार्केट, interesting stories about people and places, and viewpoint and comments about various issues that affect people in their day-to-day lives। तो हमें लोगों के व्यू पॉइंट्स के बारे में, व्यू पॉइंट से मतलब है वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। हमें कहानियाँ भी पढ़ने को मिल जाती हैं, उसमें हर एक तरीके के इशू के बारे में, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में हमें न्यूज़पेपर से पता चल जाता है। इन प्रिंट फॉर्म ऑफ द मीडिया इज़ पॉपुलर विद बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। प्रिंट मीडिया जो है वो जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग अनपढ़ हैं उन दोनों के लिए एक तरीके से लाभदायक होती है, उन दोनों में ही पॉपुलर बहुत होती है। इन विलेजेस, गाँव में, न्यूज़पेपर आर रीड आउट टू दोज हु कैन नॉट रीड। गांव में क्या होता है, जो लोग रीड नहीं कर सकते हैं या जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए दूसरे जो हैं कोई और आके उनके लिए पढ़ देता है न्यूज़पेपर। इन सर्टेन विलेजेस, कुछ विलेजेस में, इन द पंचायत ऑफिस में न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर डिसैमिनेशन ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। कुछ विलेजेस में क्या होता है, वहाँ पंचायत का जो ऑफिस होता है वहाँ पर एक बोर्ड होता है, वहाँ पे हेडलाइंस जो है चिपका दी जाती हैं ताकि लोग जाएँ तो उन्हें देख कर वो उससे पता कर सके कि हाँ किस बारे में है, क्या है।
During the struggle for independence, newspaper played a vital role in diffusing the spirit of nationalism in the mind of the common people. जब इंडिपेंडेंस मतलब जब स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस समय जो है न्यूज़पेपर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कॉमन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन था, एक तरीके से जो एक स्पिरिट जो थी लड़ने की, वो इनके ज़रिए ही बनी रही थी. नाउ कैन यू इमेजिन द ट्रेमेंडस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिंट मीडिया. क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में जो प्रिंट मीडिया में उसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है. इन द बिगनिंग न्यूज़पेपर वर प्रिंटेड विद मैनुअल कंपोजिंग. मतलब जो शुरुआत में जो थे न्यूज़पेपर जो थे वो उन्हें आप कह सकते हैं बहुत छोटे स्तर पर प्रिंट किया जाता था. नोटेबल माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज द इन्वेंशन ऑफ द हाई स्पीड स्ट्रीम प्रिंटिंग प्रेस इन 1830. 1830 में जब आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक इन्वेंशन हुआ और उससे जो है प्रिंटिंग प्रेस में एक तरीके से स्पीड जो है उसकी बढ़ गई. इन द मॉडर्न टाइम्स न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. आज के समय में जो प्रिंटिंग है वो ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से की जाती है. लेटर प्रिंटिंग वॉज डेस्कटॉप पब्लिश हैज़ नाउ बिकम कॉमन. और लेज़र प्रिंटिंग, देखिए पहले क्या था, पहले आपने टाइपराइटर सुनेंगे तो कभी कभी उनसे टाइप करके पहले न्यूज़पेपर में जाया करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता लेकिन थोड़ा बहुत टाइप ही है. फिर जब मशीन आई तो मशीन से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर नहीं हो पाते थे, लेकिन थोड़े बहुत ही ज़्यादा उतना विस्तार नहीं था. लेकिन 1830 के बाद जो है जब प्रिंट मीडिया में डेवलपमेंट होने लगे तो न्यूज़पेपर में बहुत सी नई न्यूज़पेपर मान लीजिए किसी भी जो प्रिंटिंग मीडिया है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, उसमें बहुत तेज़ी आ गई. लेज़र प्रिंटिंग जो है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा एक तरीके से फेमस है. अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊं तो द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया कैन बी ट्रैक बैक टू द प्रिंटिंग बुक्स इन चाइना 868 AD. मतलब लगभग 868 AD में चाइना में प्रिंटिंग बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी. लेटर ऑन द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटनबर्ग जर्मनी इन 1448. 1448 में जॉन गुटनबर्ग जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया. अशरिंग इन अ न्यू एरा ऑफ प्रिंट मीडिया. और उन्होंने जो है प्रिंट मीडिया के एक आप कह सकते हैं एक नए जनरेशन का एक तरीके से उद्घाटन कर दिया था उन्होंने. ही टुक द फर्स्ट शीट फ्रॉम मूवेबल टाइपराइटर. टाइपराइटर जो होते हैं तो उन्होंने पहली शीट जो है टाइपराइटर से निकाली. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, लगभग आधी 17वीं शताब्दी तक न्यूज़पेपर बिगिन टू अपीयर एज रेगुलर पब्लिकेशन. जो न्यूज़पेपर हैं वो बहुत कॉमनली एक तरीके से आप कह सकते हैं इनका इस्तेमाल किया जाने लगा. द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ इन 1844. 1844 में टेलीग्राफ का एक आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया डेवलप हुआ और टेलीग्राफ हैव बीन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन विद इन अ फ्यू मिनट्स. और टेलीग्राफ के ज़रिए, टेलीग्राफ क्या होता था, आपका एक टेलीग्राफ की जो मशीन होती थी वो आपके पास होती थी और एक किसी और के पास, तो आपस में जो भी प्रिंट करते थे वो वहाँ जो भी कोई बैठा हुआ है उसके पास वो पहुँच जाता था. इस तरीके से ये होता था. तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए. इसके बाद आज जो हमारे पास स्वरूप है वो सही है. अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. प्रिंट मीडिया आपका हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा और उसके बाद आपके और 2-3 टॉपिक होंगे, उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा. इसके बाद मैं या तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी या फिर मैं आपका एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा दूंगी. ठीक है.